अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवाउन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशी माएँ और बहनें, तफसील से इस वक्त में आपके सामने फ़याज़ नामी फ़ितने से मुताल्लिक़ चंद अहम बातें आ चुकी हैं। मैं उसी फ़ितने के बारे में कुछ और दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में बड़ों की निगरानी में, बड़ों के हुक्म से आपके सामने रख रहा हूँ। आज का हमारे जलसा आज इस फंक्शन हॉल में जिस पस मंज़र में रखा गया है वो ये है कि हमारे ही इलाके मुशीराबाद में कम से कम 200 ख़वातीन को बयान के उन्वान पर एक ख़ातून के घर में जमा किया गया था और ये समझाया गया था कि यहाँ बयान हो रहा है और उसके बाद में फिर आपको कैसी ज़िंदगी गुजारना है वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन वो बयान का मौजू नहीं था, बल्कि फ़याज़ की एक्टिविटी से जोड़ने के लिए और उसके ख़यालात को समझाने के लिए और उसके तरीक़ेकार से यहाँ की आवाम को, ख़ास तौर पर औरतों को मानूस और करीब करके उसके फ़ितने से उन औरतों को जोड़ना मकसद था। प्रोग्राम हुआ इज्तिमा के उन्वान पे, बयान के उन्वान पर उनका। प्रोग्राम के ख़त्म के बाद हमारे ही इलाके मुशीराबाद के एक हाफिज़ साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए मेरे सामने, सोहेल भाई, उनको और दीगर उलमा कराम को, हल्के के मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हैं, मौलाना अब्दुल मुईद साहब हैं, मौलाना अब्दुल मजीद साहब हैं, इनको इत्तला मिली कि यहाँ पर एक घर के अंदर औरतों को जमा किया गया इज्तिमा के नाम पर और कुछ काम करने के दिए गए हैं। वो काम क्या दिए गए थे उनको ये बताया गया। वहाँ एग्जीबिशन लगी थी उनके घर के अंदर, सामने के सहन में डेरा डालकर बाज़ाब्ता। और एग्जीबिशन किस चीज़ की थी, नुमाइश किस चीज़ की थी? कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट तैयार करके वो लोग लाए थे कुछ बाहर से, सिकंदराबाद के इलाके से, और इनके घर के अंदर वो डेरा डालकर उसकी एग्जीबिशन रखी गई। सब लोग आते, वो सामान को देखते और पूछते कि ये चीज़ क्या है, ये आइटम क्या है, ये वैरायटी क्या है। आप उसको अगर समझना हो, आसान मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे बाबा रामदेव का अपना एक प्रोडक्ट है, उसी अंदाज का यहाँ इन्होंने अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, उसकी तशहीर के लिए डेरा डालकर यहाँ की ख़वातीन को इज्तिमा के नाम पर जोड़ा था। बयान के ख़त्म के बाद हाफिज़ साहब को और ये इलाके के उलमा को इत्तला मिली कि यहाँ बयान कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ सामान बताए गए हैं और ये बात पहुंचाई गई बयान के उन्वान पर कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई बीमारी आए, चाहे किसी किस्म की हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, आपको आज के बाद में किसी दवाखाने को जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिकल के साथ जाकर कोई दवा लाने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आपका इलाज आपके घर पर होगा, फ्री में होगा, बग़ैर डॉक्टर के होगा, बग़ैर दवाखाने के होगा, बग़ैर किसी टेस्ट कराए के होगा। फिर उसके बाद में उन औरतों को जाते हुए बाज़ औरतों ने मेमोरी कार्ड दिया और किसी को अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उन्होंने उसको जोड़ा कि ये हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का और ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, आप इसको ज्वाइन हो जाओ। जिसको मेमोरी नहीं मिली है, मेमोरी का डाटा हम उनको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, टेलीग्राम पर भेज देंगे। क्या था वो उस मेमोरी कार्ड के अंदर का डाटा, क्या है उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अंदर का डाटा? जैसा कि मौलाना अरशद साहब ने अभी आपको बताया कि ऐसे 2000 ऑडियो का डाटा दफ्तर ख़त्म नबूवत में मौजूद है। क्या है आखिर वो 2000 ऑडियोस? तो आपको थोड़ी सी वजाहत में आपका वक्त लेना चाहूँगा माज़रत के साथ। असल में फ़याज़ के जो लोग हैं, आज तक उसकी एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने आज तक कभी फ़याज़ को देखा भी नहीं, फ़याज़ से मुलाकात भी नहीं हुई, फ़याज़ से बातचीत भी नहीं हुई।
वो बीच में चैन सिस्टम है और चैन सिस्टम से ही बात करते रहते हैं। जब वो उसको भरोसा आ जाता है कि अब ये मेरा हो चुका है ज़हनी एतबार से, अब किसी के पास जाएगा नहीं, तो पहली बार उससे फिर फैयाज फ़ोन पर कांटेक्ट करता है और एक लंबे ज़माने के बाद उसके आपस में मुलाकात होती है। और शुरू में ये फैयाज नाम का आदमी, इसका जो घर है वो बीएचएल के इलाके के करीब में एक बस्ती है ओल्ड MIG के नाम से, वहाँ इसका घर आज भी है, लेकिन वो घर में रहता नहीं है, और रहता भी है तो दरवाज़ा खोलता नहीं है, और रात के वक्त में चुपके चुपके निकलता है, न जाने कौन से वक्त में निकलता है। जितने इसके पैरोकार है, मानने वाले हैं, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पहले दिन से इसके पैरोकारों को आवाज़ दे रही है चैलेंज के तौर पर कि दम है तो उसको सामने लाओ, टेबल टॉक करेंगे ताकि दुनिया देखे कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। लेकिन आज तक कभी किसी ने बात करने की जरूरत नहीं की। तो ये फैयाज के मानने वाले लोग एक मेमोरी कार्ड देते हैं जिसमें आज से तकरीबन 10 साल पहले फैयाज ने बीमार लोगों से बातचीत की थी। उसका डाटा है तकरीबन 2000 ऑडियो का। और शुरू में जैसे कॉल रिसीव करता है फैयाज, जैसे मिसाल के तौर पे आपने मुझे फ़ोन किया और कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना, खैरियत हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आपसे पूछूंगा आप खैरियत से हैं, तो आप मुझे बताएंगे मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई घर का प्रॉब्लम हो तो आप कहेंगे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, मेरा भी कारोबार नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे हालात हैं, फला मस्जिद को गया था, मौलाना ने ये वजीफ़ा दिया, ये दुआ बता दी, इस तरह की बात आप मुझे सुनाएंगे ताल्लुक़ अगर आपका होगा। तो जिसका फैयाज से ताल्लुक़ होगा उसके मानने वाले उसको कहेंगे कि भैया हम ये कर रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हालात बदले नहीं हैं। 1 मिनट 1.5 मिनट में वो सामने वाला आदमी अपनी कारगुजारी, अपने घर के हालात, अपनी ज़िंदगी के हालात उसको सुनाता है। अब उसके बाद में फैयाज उसके ऊपर 1 घंटा बकवास करता है लेक्चर के नाम पर, घंटा 1.5 घंटा दीन बताने के नाम पर, सिर्फ फिलॉसफी की बात के नाम पर 1 घंटा 1.5 घंटा बकवास करता है। इस तरह की घंटा 1.5 घंटे की उसकी ऑडियो क्लिप है। वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा का डाटा दफ्तर ख़त्म नबूवत में मौजूद है। और इसके अलावा जब वो लोग उसको ऑडियो देते हैं, शुरू में जो लोग उससे वाबस्ता होते हैं, तो उन ऑडियो के अंदर कई फोल्डर उन्होंने बनाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ए नाम है, बी है, सी है, डी, जैसे ABCD के अल्फ़ाबेट से इस तरह के कई ए से लेकर जेड तक की उनकी कैटेगरी है कॉल रिकॉर्डिंग की। उसमें पहली मर्तबा जो फैयाज से जुड़ेंगे या उसके नुमाइंदे से जुड़ेंगे तो J नंबर का ऑडियो क्लिप उनको दिया जाता है। उस J नंबर के अंदर 500 ऑडियो क्लिप है। वो तमाम के तमाम रिकॉर्डिंग ख़त्म नबूवत में सुने गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर लिखे गए हैं। उन ऑडियो को लिख कर के उलमा किराम को, मुफ्तियान किराम की खिदमत में पेश किए गए हैं, जिसके बाद तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के तक उलमा किराम के दरमियान में ये मसाला चलता रहा कि कौन सी बात दीन के बाहर की है, कौन सी बात दीन के बाहर की नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने पहले ही तमाम उलमा हैदराबाद ने अल मजलिस फ़िक़ही कमेटी है जिसमें तमाम मदरसे के उलमा, मुफ्तियान किराम शामिल हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मिलकर एक फतवा जारी किया जिसमें साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि फैयाज का और इसके मानने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या है वजह? वजूहात आपके सामने आ गई, मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत से लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि यहाँ मसाला इलाज के नाम पर जाने का है और जाने के बाद उनको फ़ायदा हो रहा है। जान लीजिए कि यहाँ मसाला इलाज का है ही नहीं। इलाज के नाम पर तो करीब कयां करने की कोशिश है और इलाज के नाम पर असल में सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे? जैसे मौलाना ने बताया, मैं आपको मिसाल से समझा दूँ एक और मर्तबा। वो लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ, कोई दवा नहीं खाना है, कोई दवा नहीं लेनी है, किसी डॉक्टर के नहीं जाना है, और ये भी कहते हैं कि किसी डायग्नोस्टिक सेंटर को भी नहीं जाना है टेस्ट करवाने के लिए। क्यों नहीं जाना है? तो बाज़ाब्ता फैयाज के मानने वाले कारिंदों से, उसके चेलों से जब बात हुई, उन्होंने ये कहा कि डायग्नोस्टिक वाले जब रिपोर्ट निकाल के चेक करके बताते हैं कि आपके पेट के अंदर की ये बीमारी है, आपका ये गुर्दा काम नहीं कर रहा है, फला रग काम नहीं कर रही है, आपके हलक के अंदर बासरे आ गए हैं, फला प्रॉब्लम हो गया है, तो अब वो लोग कहते हैं फैयाज के मानने वाले कि डायग्नोस्टिक सेंटर वाले का किसी बीमारी के बारे में बताना इस बात का दावा है कि ये लोग खुदा के गैब का दावा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाने से मना करते हैं। दूसरी बात, जब इलाज के लिए नहीं जाएंगे, गोली नहीं खाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, तो फिर अच्छे कैसे होंगे?
लोग बोलते हैं ना फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत सी औरतों को यहाँ पर भी इज्तिमा के नाम पे जोड़ा गया। मैं उन माओ बहनों से ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, इस बात को सुने और समझें आप। और अगर आप में से यहाँ आने वालियों में कोई माँ बहन ऐसी हो जो वहाँ जाकर आई हैं और आज यहाँ समझ में आ रहा है, अल्लाह के वास्ते मैं उनसे कहता हूँ कि बयान के बाद में आप अपने इलाके के उलमा से मिले, तौबा करें कि गफलत में ये काम हमसे हो गया, अब इसको छोड़ना है इंशाअल्लाह ताला। तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, फ़ायदे के नाम पे दीवाना बना रहे। कैसे बना रहे? अब फैयाज से जुड़ने के बाद उसको बताया जाता है कि देखो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लो, सुबह में ये सूरा पढ़ लो, शाम को ये सूरा पढ़ लो, और साथ साथ भैया की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते रहो। असल मसला यहाँ गड़बड़ का है, वो मसला नहीं है कि नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, नहीं। पर ये नमाज के साथ में ये जिक्र जो दिए जाते हैं उसके साथ में अहम तरीन जो चीज़ है वो मेमोरी कार्ड सुनना है। हमने बार बार फैयाज के मानने वालों से कहा कि हमारी बात ये है कि ठीक है नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, जिक्र करेंगे, लेकिन फैयाज की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे। तो वो लोग कहते कि नहीं, ये सब नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन भैया की रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना है? तो जवाब उनका है जब तक सुनेंगे नहीं फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ है असल मसला। वो कहते हैं कि मेमोरी कार्ड से सुनेंगे तो फ़ायदा होगा। जब मेमोरी कार्ड को सुनना जाता है तो क्या होता है उसके बाद? तो मैं आपको बताऊं, एक वक्त आता है कि आदमी को खांसी भी आती है, बुखार भी आता है, सर्दी भी होती है। जब सर्दी का मौसम है तो किसी को सर्दी हो जाती है, नज़ला हो जाता है। तो अब वो ऑडियो सुनने के बाद में किसी ना किसी को बुखार भी आएगा अपने वक्त पर, किसी को सर्दी भी होगी अपने वक्त पर, किसी को मोशंस भी होंगे अपने वक्त पर। अब वो लोग उसको बोलते हैं कि देखो जैसे ही तुम कॉल रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करोगे तो तुम्हारे अंदर से गलाजत दूर होगी। वो गलाजत क्या है? मौलाना ने बताया, वो लोग पहले नंबर पर जहन साजी करते हैं कि तुम्हारे अंदर तुमको जो बीमारी लगी गुनाह से हुई है। नंबर 2, तुमको जो बीमारी आई है वो गुनाह से आई, और गुनाह करने की वजह से तुम्हारी बॉडी में शैतान भर गए हैं। ये बात ज़रा नोट करें आप। उनका कहना क्या है? नंबर 1, आदमी जो भी बीमार होता है गुनाह की वजह से होता है। नंबर 2, गुनाह करने के बाद उसकी बॉडी में शैतान भर जाते हैं। नंबर 3, भैया की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो गुनाह भी धुलेंगे, शैतान भी भागेंगे। उनका बोलना है शैतान भी भागेंगे, गुनाह भी धुलेंगे। अब जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू किया, अब किसी आदमी को मान लीजिए मोशंस लग गए, अब वो फ़ौरन फ़ोन करेगा फैयाज के मानने वाले को, जनाबे वाला अस्सलाम वालेकुम, अब मुझे मोशन लग गए। तो सामने से वो बोलेगा मुबारक। कभी आपने सुना है कि आप मुझे फ़ोन करें कि मुझे मोशन लगे, मैं बोलने कहने लगूँ माशाल्लाह मुबारक मुबारक? आप बोलेंगे पागल हो गए आप। लेकिन वो एक दूसरे को यही कहेंगे। आप फ़ोन करके अगर कोई फैयाज का मानने वाला आदमी है, फैयाज से जुड़ी हुई कोई औरत है, अगर उसके बच्चे को, छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, उसको अगर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रही है किसी बीमारी की वजह से, अब उसको मोशन लग गए, तो उसने सामने वाले को कॉल किया कि बहन आपने रिकॉर्डिंग दी थी, मैंने अपने बच्चे के कान में लगाया, अब जैसे लगाया मेरा बच्चा दिन में 10 मरतबा पैम्पर को भर रहा है। तो सामने वाली औरत गोली का नाम नहीं देगी, बोलेगी कि मुबारक हो बाजी, आपके बच्चे की पाकीज़गी चालू हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए। फिर उसको बोलेंगे, अब इसको समझ में नहीं आएगा तो उसको समझाएंगे कि आपके बच्चे के गुनाह भी धुल रहे हैं और मोशन के ज़रिए से शैतान भी भाग रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाए किस रास्ते से शैतान भगा रहे हैं ये लोग। हमारे मल्लापल्ली नामपल्ली ख़त्म नबूवत में एक डॉक्टर साहब, दांतों के डॉक्टर हैं, उनको आज बुलाया था मैं, वो मसरूफियत की वजह से नहीं आए। वो एक फैयाज के मानने वाले आदमी के पास में गए और उसको समझाया बहुत देर तक बिठाकर। समझाने के बाद उसको उनको बात करते करते उसके सामने जमाई आ गई। आती ना आदमी की बात कभी जमाई। अब वो बोलने लगा कि देखो जहाँ से जमाई जा रही शैताना भाग रहे तुम्हारे मुंह में से निकल के। उसी के साथ एक और साथी गए थे समझाने, उसको सर्दी हुई, उसने फ़ौरन अपनी दस्ती निकाली, पुनाक पोंछने लगा तो बोले कि देखो इन्होंने शैतान पकड़ लिए हैं। इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं कि जित फैयाज की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जितने लोगों को बीमारी आएगी उसका नाम इन्होंने रख दिया है पाकीज़गी आना। अब वो डॉक्टर साहब उससे कहने लगे कि जनाब मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, लोगों के अंदर के कीड़े दांतों के निकालता हूँ, ज़ख्म भरता हूँ। तो वो आदमी इससे कहने लगा कि ये दांतों का कोई कीड़ा उड़ा नहीं होता, पूरे 32 ऊपर के दांतों में, नीचे के दांतों में, सब के अंदर कई हज़ार शैतान बैठे हुए रहते हैं।
यहाँ तक कि एक बच्चे ने फैयाज को कॉल किया, J5 उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, उसमें फैयाज ने उस बच्चे से कहा कि मुबारक हो, तुम्हारे अंदर के पूरे शैतान तुम्हारे गंदे गंदे रास्तों से भाग रहे हैं। तो इन्होंने बीमारी का नाम रख दिया है पाकीज़गी। अब इसलिए जब कभी भी इनको बीमारी आएगी तो एक दूसरे को फ़ोन पे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम खैरियत। अगर किसी आदमी को बुखार है तो बोलेगा बुखार है, नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं पाकीज़गी में हूँ। किसी को दस्त लग गए, सुबह से लेकर शाम तक 50 बाथरूम में बैठे हुआ है, फ़ोन आया खैरियत, वो बाथरूम में बैठ के बोलेगा खैरियत तो है लेकिन पाकीज़गी में बाथरूम में बैठा हुआ हूँ। तो बीमारी का नया नाम इन्होंने रख दिया है पाकीज़गी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये लोग डॉक्टरों से दूर करके, डायग्नोस्टिक से दूर करके, उलमा से दूर करके एक नई बीमारी हमारे दिमाग में बिठा रहे हैं, वो पागलपन की, और उस बीमारी का नाम इन्होंने रख दिया है पाकीज़गी, नऊज़ बिल्लाह। और ये अकीदा साथ में जोड़ दिया है कि जिस आदमी को फैयाज की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में पाकीज़गी चालू होती है, फरिश्ते उतरते हैं उसके ऊपर, नऊज़ बिल्लाह। और फिर ये अकीदा गढ़ लिया साथ में, जैसा कि मौलाना ने बताया कि अगर उसी हालत में किसी की बहन का इंतकाल हो जाए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, तो वो कहते हैं कि हालत ततहीर में, तहारत की हालत में मरें, सीधा जन्नत में जाएंगे। ये इनके अकीदे हैं। आखिरी बात आपसे कहता चलूँ कि ये लोग, इनकी पहचानेंगे कैसा इनको आप, ये लोग मार्केट में मिलने वाला अंडा इस्तेमाल नहीं करते। क्या बोलते कि ये दज्जाल का अंडा है। अभी आप सुने मुर्गी अंडा दे रही, इनके पास है तो दज्जाल भी अंडे दे रहा, समझे आप। तो इनका बोलना यह है कि ये दज्जाल का अंडा है। मार्केट में मिलने वाला रिफाइंड तेल, गोल्ड ड्रॉप का हो, हेल्थी हार्ट का हो, किसी का हो, इनका बोलना ये दज्जाल का तेल है। इसलिए ये इनके मानने वाले जितने लोग हैं, मार्केट में मिलने वाला कंपनी का कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? इसलिए क्या इनका जो दज्जाल है वो अंडे के साथ तेल भी देता। नंबर 3, मार्केट में मिलने वाला टाटा का नमक, आशीर्वाद का नमक इनके नज़दीक हराम है, जहर है। कोई इनका मानने वाला वो नमक इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए क्या इनका दज्जाल जो है वो नमक भी देता। इसी तरह मार्केट में मिलने वाले जितने, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुल्ली करा तो खारा पानी आ गया, मस्जिद में वजू बनाने का खारा पानी आ गया, बाद वक्त पीते वक्त में भी खारा पानी मिल जाता। तो घर में क्या करते हो लोग, मेहमान आएंगे हम तो पी लेंगे, लेकिन बाहर से मेहमान आने वाले के लिए फ़िल्टर का पानी रखेंगे, जैसा स्टेज पर बिस्लेरी के बॉटल रखे हुए हैं। अब फैयाज के मानने वाले जितने लोग हैं वो किसी भी फिल्टर का पानी यूज़ नहीं करते, बल्कि उसके मुकाबले में नल का पानी भरेंगे, फिर उसको चूल्हे पर गर्म करेंगे, फिर ज़रा ठंडा करेंगे और उसको पिएंगे, और सामने वाले को बोलेंगे कि आप जितना फिल्टर का पानी पी रहे हैं ये दज्जाल का पानी है। हमारे नबी ने बताया था कि दज्जाल आएगा, उसके साथ में पानी होगा, ये दज्जाल का पानी है। तो ये फैयाज के मानने वाले न किसी मिनरल वाटर का पानी यूज़ नहीं करते। आखिरी बात, ग्लूकोज का जो बॉटल आता है ना, ग्लूकोज हॉस्पिटल में चढ़ाते हैं, उसके बारे में इनका नज़रिया ये है कि जितने हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे हैं पेशेंट्स को, ये सब दज्जाल का पानी बॉडी में दाखिल किया जा रहा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये मसला इलाज का नहीं है, इलाज के नाम पर अपनी नबूवत की दुकान चमकाना है, जैसा मौलाना ने बताया। और उसने अपने एक ऑडियो में साफ तौर पर कहा है कि हमारा ईमान तो ये है कि अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना, अल्लाह को मानना है। और इसका कहना क्या है, जिसने मेरी पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। इसलिए ये फितना हमारे मुशीराबाद में दाखिल हो गया है औरतों की लाइन से, और सिर्फ मुशीराबाद में नहीं, हमारा पूरा सिकंदराबाद हल्का इस वक्त इनकी जद में है। आप अगर मुशीराबाद को छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे, दुबई गेट का इलाका, वो कोई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बोट क्लब को पार करेंगे, वहाँ पर कपड़ों की मार्केट का इलाका है, वहाँ पर उसके मानने वाले लोग मौजूद हैं जो टोली चौकी के इलाके से आकर आपके कपड़ा मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। दुबई मार्केट के अंदर आप चले जाएंगे, वहाँ पर कई औरतें बुर्का पहनकर रोज़ाना सुबह को निकलती है मेमोरी कार्ड अपने पर्स में लेकर, जहां उनको इत्तला मिलती कि फला घर में पेशेंट है, फला घर की बच्ची की शादी नहीं हो रही है, वहां उनसे मिलेंगे, उनको मेमोरी कार्ड देंगे, उनसे बोलेंगे किसी मौलाना के पास मत जाओ, किसी इमाम साहब के पास मत जाओ, किसी खतीब साहब को जाके अपने घर का टुकड़ा मत सुनाओ, ये मेमोरी कार्ड है, इसको लगा कर सुनो, इससे तुम्हारे घर के मसाइल हल होंगे, तुम्हारे शैतान तुम्हारे जिस्म से भागेंगे, तुम्हारे गुनाह भी धुलेंगे। इस हाल के अंदर हजारों रोजाना घर आने के लोग मुतासिर हो रहे हैं, 20 बच्चियों
बच्चियाँ, 20 बच्चे हमारे अपने शहर सिकंदराबाद के इलाके में, मुशीराबाद के इलाके में दस्तक दे चुका है। क्या ऐसा हो सकता है हम होते हुए कि हम जिंदा भी रहें और हमारी आंखों के सामने जनाजे उठने लगे महज इस बात पर कि फैयाज के मानने की वजह से हम सीधे जन्नत पर चले जाएंगे? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अभी हमारी जिम्मेदारी है, जब तक हम इस बस्ती में जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक हम नबी के दीन की एक एक बात की हिफाजत करेंगे। अगर इस बात की हिफाजत के लिए अगर हमको वक्त पड़ेगा फैयाज के फितने को अपने इलाके से भगाने के लिए गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर जाकर बोलते फिरना पड़ेगा, हम बोलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक बोलेंगे कि फैयाज की फितने से बचो, ये इलाज के नाम पर ईमान पर डाका है, इलाज के नाम पर ईमान पर डाका है। हम एक एक बच्ची का ईमान बचाएंगे, एक एक बच्चे का ईमान बचाएंगे, एक एक बहन का ईमान बचाएंगे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अब किसी को फैयाज के नाम पर खुदकुशी करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। औरतें भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर हमारा इलाज नबी के तरीके पर होगा हम इलाज कराएंगे। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, शिफा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा नबी के नाम पर इसी तरह मर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से कहीं ज़्यादा हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी बात, जब से इस जलसे की तैयारी का प्रोग्राम चला है यहाँ के उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम गली गली में फिरकर आपको आवाज़ देते रहे हैं, बताते रहे हैं कि एक जलसा होने वाला है, ईमान पर हमारे ख़तरा मंडला रहा है, दूसरा फितना आपकी बस्ती में आ चुका है और उस फितने का नाम है फितने गौहर शाही। इसकी तफसीलात का मौका नहीं है, मगर आपको बस इतना बता दूँ कि आप आज के बाद जब यहाँ से घर को जाएँ, कोई भी आकर आपको दीन की बात बताने की बात करें, सिखाने की बात करें, सुनाने की बात करें, अल्लाह के वास्ते किसी से मत सीखिए, किसी से मत सीखिए, खासतौर हमारी बहनें किसी से नहीं सीखें। अपने मस्जिद के इमाम को रिपोर्ट करें, इत्तला करें, अपने घर के मोहल्ले के बड़े किसी को इत्तला करें, अपने इमाम साहब को बताएं कि जाओ उनसे पूछ कर आओ कि ये बात हमारे घर तक आई है, सुनना है या छोड़ देना है। अगर कहीं पर इज्तिमा की खबर मिले तो फ़ौरन इज्तिमा के नाम पे मत जाओ, अपने मस्जिद के इमाम से उसकी तस्दीक कराओ कि मौलाना यहाँ पर बयान की बात आ रही है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एक बात आगे जुमले की मैं जुर्रत के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको किसी महफिल के नाम पर, दुरूद शरीफ के महफिल के नाम पर, आयत करीमा के नाम पर भी जोड़ा जाए, मत जाइए। क्यों? इसलिए कि ये जो गौहर शाही के फितना है इसी नाम पर औरतों को जोड़ रहा है, इससे भी बचना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब भी उलमाए किराम आपको आपके इलाके की आवाज़ दें, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाएं, उनका साथ दें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपनी अपनी गली के अंदर ईमान की हिफाजत का काम करेंगे, गोया हम इस मोहल्ले में, अपने इस इलाके में, अपनी इस बस्ती में नबी के दीन के सिपाही हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।